Now in this video we'll learn that is how we can add JavaScript code into the web page. That is, we can call it as that is my first JavaScript code. If we want to add the JavaScript code, so then we know that if we want to add the JavaScript code, so then we have to add anything in the web page. If we want to add anything into the web page, so we know if we want to add anything in the web page, so then there is we need to add what that is tag in the form of tag. हम वेब पेज में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो टैग की फॉर्म में ऐड होता है, और हम जानते हैं, हमने HTML सीखा है कि हम HTML वेब पेज जब भी बनाते हैं तो हम उसमें HTML टैग हमारा मेन टैग होता है, और नो डाउट उसका एक क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास। तो HTML होगा, और हम वेब पेज का एक जो स्ट्रक्चर हम जानते हैं तो उसमें HTML होता है, फिर हमारे पास एक हेड टैग होता है जो हमने HTML में भी सीखा है। हेड टैग होगा तो हेड टैग क्लोज होगा, और फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग जो होता है तो वो एक बॉडी टैग होता है, और बॉडी टैग है तो उसका भी एक क्लोजिंग टैग होगा, दैट इज द बॉडी का क्लोजिंग टैग होगा। इसके बीच में जितने भी टैग्स आते हैं वो हमारे वेब पेज में कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं, वो वेब पेज में हमें दिखता है। हेड टैग है जिसको हम धीरे धीरे आगे भी स्टडी करेंगे कि इसका क्या रोल है। तो हेड टैग में हमने स्टडी किया था कि एक हमारे पास टाइटल, और टाइटल के बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो टाइटल टैग होता है, और टाइटल टैग के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा वेब पेज के या वेब ब्राउजर के टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम एक जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो अगर हम चाहते हैं कि वेब पेज में लगाया जाए तो वो वेब पेज में कैसे लगाया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग है, एंड दैट टैग इज नोन एज स्क्रिप्ट टैग। तो स्क्रिप्ट टैग के साथ हम ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, उसके बीच में जो कुछ भी हम लिखेंगे वेब ब्राउजर हमारा उसको जावास्क्रिप्ट का कोड ट्रीट करेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड लेके चलेगा। हमने इम्पोर्टेंट सीखा यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट का अगर कोड हमने इंक्लूड करना अपने वेब पेज में कहीं पर भी, तो हमने स्क्रिप्ट टैग लगाना है, स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट के साथ उसका क्लोजिंग टैग आ जाएगा स्क्रिप्ट। ये हमने ऐड करना है। कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है स्क्रिप्ट टैग होता है और उसके साथ एक एट्रीब्यूट होता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट टैग लगाएं और उसके साथ एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, दैट इज लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज इक्वल टू, तो अगर हम आगे लिखना चाहते हैं तो हम लैंग्वेज इज इक्वल टू आगे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आप ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट हमारे पास वेब ब्राउजर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आजकल हमारे पास जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसमें हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्सली now JavaScript is actually the default web browser programming language. So client side पे हम मोस्टली जब ऐड करेंगे तो हम खाली स्क्रिप्ट के साथ भी ऐड कर सकते हैं, हमें लैंग्वेज एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है कि वेब पेज हमारे पास तो जिसमें HTML है, हेड है, बॉडी है, तो हम ये स्क्रिप्ट जो टैग है ये कहाँ ऐड करें, हम हेड में ऐड करें या हम बॉडी के किसी पार्ट में, बॉडी में कहीं ऐड करें। हम अभी इनिशियल स्टेज पे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट टैग हमने लगाना है इसको हम वेब पेज में कहीं भी लगा सकते हैं। हम इसको बॉडी टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, हम कहीं बॉडी टैग में अगर हम लगाना चाहें तो हम स्क्रिप्ट टैग जो है वो बॉडी टैग के अंदर भी लगा सकते हैं, और हम ये स्क्रिप्ट टैग जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको हम हेड टैग में भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस क्या होगा, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा वेब पेज जो है वो वेब ब्राउजर में लोड होता है तो नो डाउट उसकी जो प्रोसेसिंग है वो टॉप से बॉटम की तरफ चलती है, तो हेड पार्ट जो है वो सबसे पहले प्रोसेस हो जाता है। तो हम आने वाले लेक्चर्स में ये सीखेंगे, बिकॉज अभी हमने ये सीखा है कि स्क्रिप्ट टैग के थ्रू हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर सकते हैं, और उसको हम हेड में भी लगा सकते हैं और बॉडी में भी लगा सकते हैं। जनरली अगर हम हेड में लगाएंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा और सबसे पहले प्रोसेस हो जाएगा, तो अगर हम कोड चाहते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस हो जाए
तो हम उसको हेड टैग में लगा देंगे। अगर हमें बाद में कहीं प्रोसेस करना है तो हम उसको बॉडी में लगा सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल अगर देखना चाहते हैं कि हम ये स्क्रिप्ट टैग कैसे वेब पेज में लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी HTML एडिटर यूज कर सकते हैं जो आपको आप हमारे पास बहुत सारे HTML एडिटर, आपने HTML अगर यूज किया है तो उसमें HTML एडिटर होते हैं जो हमारे पास ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एक HTML एडिटर ले सकते हैं और उसमें आप अपना कोड इंक्लूड करेंगे। सो हम एक एग्जांपल के तौर पे यूज करते हैं यहाँ। जैसे आप एक HTML टैग शुरू करो और HTML क्लोज करो। HTML के बाद हम इसमें हेड टैग लगा सकते हैं और हेड को क्लोज करेंगे। हेड के अंदर अगर हम चाहें तो एक टाइटल दे सकते हैं। टाइटल आप अपनी चॉइस का कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब पेज, ये हमने टाइटल दिया है और उसके बाद हेड क्लोज किया। हेड के बाद देन वी कैन स्टार्ट एज यूजुअल, हम बॉडी टैग यूज करते हैं और ये बॉडी क्लोज है। बॉडी में अगर हम चाहते हैं कि HTML का कोई टैग लगाना है तो हमने हेडिंग 1 लगाया है और उसमें हमने लिख दिया यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन माय वेब पेज, और ये हमने H1 क्लोज किया। लाइक दिस यू कैन इंक्लूड व्हाटएवर यू वांट टू इंक्लूड without wasting any time. Now what I have to do, ये काम हम HTML में कर चुके हैं। हमारे पास अगला स्टेप ये है, अभी मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं किया। आप इसको सेव कर सकते हैं, आप इसको अपने किसी भी फोल्डर में सेव करें। आप अपना फोल्डर ले सकते हैं, कोई भी, मान लो एक फोल्डर लिया और उसमें जाके आपने ये अपना पेज सेव किया। लेट्स सपोज मैंने इसको कोई नाम दे दिया, मैंने इसको कहा माई फर्स्ट JavaScript code, and then आप because I am using one HTML editor, so .html extension अपने आप लगा देगा, अदरवाइज आपने .html extension से सेव करना है। और अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आपके पास यहाँ फर्स्ट javascript.code.html आ चुका है हमारे पास यहाँ टाइटल बार में। अब मैं चाहता हूं कि इसको अगर हम ब्राउज करें तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और प्रीव्यू इन क्रोम, या फिर आप इसको वेब ब्राउजर में ओपन करें। जैसे वेब ब्राउजर में हम ओपन करेंगे सो हमारे पास यहाँ ये जो मैंने हेडिंग 1 लगाया, अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास यहाँ टाइटल बार आ गया है और उसके बाद ये कोड है। अब मैं दोबारा ओपन करता हूँ और मैं इसमें एक जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना चाहता हूँ। सो नाउ इट इज अप टू मी कि मैंने हेडिंग में ऐड करना है। आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। मान लो ये H1 के बाद मैंने स्क्रिप्ट टैग शुरू किया, ऐसे स्क्रिप्ट है और इसको स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे और इसके बीच में जो कुछ हम लिखेंगे वेब ब्राउजर उसको जावास्क्रिप्ट का कोड ट्रीट करेगा। तो आप जावास्क्रिप्ट में अब हम क्या लिखें, सबसे पहले तो हमारे पास एक जनरल एक कोड है कि एक मैसेज अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, और मैसेज डिस्प्ले करने के भी कई तरीके हैं इसमें। हम अभी लिखेंगे, जैसे मैंने अलर्ट लिखा है, अभी हमने इसके बारे में बॉदर नहीं करना है कि अलर्ट क्या है, लेकिन आपने ऐसे अलर्ट लिखा, डबल कोट्स लिखे एंड आपने लिखा यहाँ दैट इज वेलकम यू इन जावास्क्रिप्ट। हमने ये अलर्ट लिखा है। अलर्ट हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले करने का तरीका है, अलर्ट हमने लगाया है, और ये मैं आपको टीच करूंगा कि अगर कोड ऐड करना है तो उसमें स्क्रिप्ट लगाओ, उसके बीच में जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो हम आपको टीच करेंगे अभी। सो अलर्ट लगाओ और उसके बीच में एक मैसेज दो, उसको हमने एंड में यहाँ से सेमीकोलन लगाया जिसको हम पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। तो अभी हमने एक अलर्ट लगाया है और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हम इसको भी सेव करेंगे, तो आप इसको या तो कंट्रोल एस करें या हम सेव पे क्लिक करते हैं, और सेव पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउजर में, अगर ये पहले से ओपन कर रखा है तो हम ब्राउजर में जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये पेज रिफ्रेश हो गया और ये हमारे पास दिस पेज सेज वेलकम यू इन जावास्क्रिप्ट। आप ओके पे क्लिक करें और ये आपको दिखाएगा। तो आपके पास ये जो अलर्ट था वो कोड आपने लगाया है और वो कोड इसने डिस्प्ले किया, तो हमने जावास्क्रिप्ट ऐड किया।
एक तो हमने ये सीख लिया जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। आप इसको हेड पार्ट में भी लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ हेड में जा सकते हैं और स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज करें। आप इसमें भी अलर्ट लगा सकते हैं, या आने वाले टाइम में हम और सीखेंगे कुछ। डॉक्यूमेंट डॉट हमारे पास राइट होता है और आप उसमें भी लगा सकते हैं वेलकम यू जावास्क्रिप्ट। सो मेरा मीनिंग है कि आप यहाँ स्क्रिप्ट टैग जो है हेड में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये स्क्रिप्ट टैग, सो यू कैन रिपीट दिस स्क्रिप्ट टैग नंबर ऑफ टाइम्स इन योर वेब पेज अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। हम यहाँ फिर लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन थैंक्स टू वॉच compute help videos, then like this. Now what we have to do, we have to say control s, सेव करें आप और वेब ब्राउजर में जाएं और आप रिफ्रेश करें, तो आप देखेंगे वेलकम यू इन जावास्क्रिप्ट है और ये हम ओके करते हैं तो एक मैसेज आपके पास ये आ गया वेलकम यू इन जावास्क्रिप्ट, और एक हमारे पास ये आ गया दैट इज थैंक्स टू वॉच कंप्यूटर वीडियोस। सो ये था कि हम कैसे इसमें हमने स्टडी किया कि हम कैसे अपना फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड जो है वो, या फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जो है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सो आप कंप्यूटर हेल्प में जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट प्रोग्राम वॉच करें से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।